चलो बेटा, आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है। देखो, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। 3 चीज़ों के बारे में पढ़ के फिर लास्ट में कुछ छोटे मोटे फार्मूलाज हैं। ठीक है, इन्हीं एसिड के कुछ मिला मिलोगे और उन फार्मूलाज को कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात। लेकिन थोड़ी गहराई में पढ़ेंगे इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं वो 3 पॉइंट समझ लेना अपने दिमाग के अंदर। पहला पॉइंट ये है कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स है इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। नंबर दूसरा, थोड़ा सा लेंदी होगा, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए वीडियोज़ हो सकते हैं कि 3-4 वीडियोज़ बन जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जितना ईजी हो सके एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 3, ये चैप्टर बड़ा आसान है, बहुत सटीक सा है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं थोड़ा लंबाई की वजह से हो सकता है कि आप आगे चलें तो ये पीछे वाले भूलते जाएँ। इसलिए आपको क्या करना है, तुरंत रिवीजन करते रहना है। क्या करते रहना है आपको? हर बार रिवीजन करते रहना है। जब तक आप पुराना वीडियो रिवीजन करके वापस नया वीडियो जब आप देखें तो उससे पहले पुराना वाला रिवीजन करें। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर समझने की चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो भी चीज़ें आज तक खाई होगी, जो भी चीज़ आपने खाई होगी या कभी ना कभी आपने टेस्ट की होगी। क्या की होगी? टेस्ट को। मान लो एग्जाम्पल के पत्थर को भी टेस्ट किया है। तो इस धरती पर जो भी चीज़ है उसको आपने जीभ से टच करोगे, जैसे ही आप टेस्ट करोगे तो आपके पास मोटे मोटे तरीके से 4 तरह के टेस्ट आपके सामने आएंगे। कितने तरह के टेस्ट आएंगे आपके सामने? 4 तरह के। या तो आपको वो चीज़ खट्टा लगेगी। क्यापन लगेगा? खट्टापन लग सकता है। जैसे सीधी सिंपल, जैसे नींबू को अगर अपने जीभ पे रखोगे तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा खट्टा लगेगा। ऑरेंज को अगर अपने जीभ पे रखोगे तो शायद थोड़ा खट्टा लगे। थोड़ा कैसा लगेगा? शुगर भी तो लग सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्वीट कहते हैं। क्या बोलते थे? स्वीट, मीठा, थोड़ा मीठा लगेगा एप्पल वगैरह खाओगे तो। अच्छा, तीसरा इसमें चीज़ आपको क्या लग सकता है? कड़वा लग सकता है तीसरा। अच्छा, चौथी चीज़ कैसा? आपको थोड़ा नमकीन जैसा लगे, साल्टी लगे। तो मोटे मोटे जो हमारे पास टेस्ट हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो हमारे पास अभी जो हमारे चैप्टर के अंदर हैं, हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो 3 चीज़ों पे करेंगे। एक चीज़ पे करेंगे खट्टेपन पे, कि खट्टापन किसकी वजह से आता है। एक हम फोकस करेंगे कड़वापन किसकी वजह से आता है, और एक हम पढ़ेंगे साल्टी की वजह से, कि भाई नमकीनपन किसकी वजह से लगता है। स्वीटनेस आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, तो मैं मोटा मोटा कारण बता देता हूँ इनके पीछे क्या क्या जिम्मेदार है। अगर आप ध्यान रखना है एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी आपको खट्टापन का स्वाद आ रहा था तो आँख बंद करके समझ लेना कि उसमें क्या मौजूद है, कोई ना कोई एसिड मौजूद है। क्या है? कोई ना कोई एसिड मौजूद है। अगर कहीं पर भी खट्टापन आए तो सीधी सिंपल सी बात है, उसमें क्या है? एसिड है। और कहीं पर अगर आपको कड़वापन लगे कहीं पर भी, तो सीधी बात है उसके अंदर क्या मौजूद है? बेस है। रट लो ये चीज़ को। और अगर कहीं चीज़ नमकीन मौजूद है, सीधी बात है उसमें क्या है? साल्ट है। अब बोलेंगे सर कि अगर कोई चीज़ स्वीट है तो उसमें आप जानते ही हो शुगर होते हैं। क्या होती है? शुगर। तो हमारे चैप्टर के अंदर क्या है? एसिड है, बेस है और साल्ट है। तो हम सिर्फ इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट यहाँ से? तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई क्या, कि भाई कोई भी एसिड होगा तो उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। कोई भी बेस होगा तो उसका स्वाद कड़वा होगा। और कोई भी नमकीनपन आएगा तो उसमें साल्ट होगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग साल्ट को भी थोड़ी देर साइड में कर देते हैं। हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिड और बेस। इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा फोकस एसिड और बेस के बारे में करूँगा, और इनके बारे में पहले पूरी तरीके से पढ़ के फिर हम लोग इस पे आएंगे, और फिर उसके बाद आगे कुछ छोटी-मोटी बातें हैं वो पढ़ के चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना। कोई चीज़ खट्टी है, आँख बंद के समझ लो एसिड है। कोई चीज़ कड़वी है तो उसमें बेस है, और कोई चीज़ नमकीनपन है तो साल्ट है। क्लियर? चलो देखो, आ जाओ। अब आ जाओ एसिड और बेस के ऊपर। एक है एसिड और एक है बेस। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? पहली प्रॉपर्टी तो हमारे सामने आ गई। क्या आ गई? कि एसिड जो होता है टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है। टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, यानी खट्टापन आता है। और बेस के अंदर कैसी प्रॉपर्टी आ गई? बिटर। ये कैसा होता है? कड़वा होता है। क्लियर? कोई डाउट? तो टेस्ट में ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। चलो यहाँ तक पहली प्रॉपर्टी तो हमारे सामने आ गई। अब आ जाओ। अभी हमने देखा कि हर चीज़ को टेस्ट करके हमने अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये फिनाइल है, ये क्या है? फिनाइल है। इस फिनाइल को पी के मुझे बताओ कि इसमें एसिड है कि बेस है।
तो आप जैसे ही फिनाइल पियोगे तो आप जाहिर सी बात है एसिड बेस का तो पता नहीं, लेकिन आप ऐसे करिए ऊपर की दिशा में ज़रूर चले जाओगे। ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप सीधे ऊपर की दिशा में ना जाओ, हर चीज़ को टेस्ट ना करो, और करनी भी नहीं चाहिए। मेरी यही सलाह है कि हर चीज़ को टेस्ट ना करें। अगर कोई भी केमिकल है तो आप उसको पिए मत, ठीक है, या उसको जीभ पे रखने की कोशिश मत करो, आओ चलो एसिड और बेस को ट्राई करें। आपको क्या करना है, साइंटिस्टों ने कुछ टेक्निक लगाई है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स, याद रखिएगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं धरती पर मौजूद जिनको देखकर या जिनके ऊपर उस खाने की बूंद को, अगर हम इसको थोड़ा जूस बनाकर या इस फिनाइल की एक बूंद इन इंडिकेटर पर डालूं तो बड़े आराम से हमें अंदाज़ा पड़ जाएगा कि वो बेस की तरफ जा रहा है या एसिड की तरफ जा रहा है। समझ रहा है मेरी बात? उसमें एसिड है या बेस है, उस इंडिकेटर के ऊपर डालते ही पता चल जाएगा। अब ये इंडिकेटर क्या है? ये खुद भी अपने आप में एक सॉल्यूशन होते हैं। क्या हो सकते हैं? अब सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई पेपर हो सकता है, कोई पत्ता हो सकता है। उनके ऊपर जैसे ही आप कलरफुल चीज़ होती है, उनके ऊपर जैसे ही डालोगे तो उनका कलर बदलता है। अब वो कलर जब चेंज होता है तो जिस तरफ उसका कलर चेंज हो रहा है हम बड़े आराम से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसमें एसिड है या बेस है। तो वो चीज़ कैसा काम करती है? इंडिकेटर का काम करती है। अभी हम डीपली समझते हैं, चलो समझते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखो देखो बेटा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह के। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। कैसा होता है? नेचुरल इंडिकेटर। और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। कैसे होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, बताओ इसमें कोई डाउट? नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति में मिल जाती है। प्रकृति का मतलब नेचर में ही हमें अवेलेबल है, और उनके ऊपर हम लोग सीधी चीज़ें डालते हैं और हमें अंदाज़ा पड़ जाता है कि भाई क्या है। जैसे बहुत खूबसूरती चीज़ है, एक नाम होता है टर्मरिक। क्या नाम है? टर्मरिक। जानते क्या होता है टर्मरिक? टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। आप हल्दी के ऊपर अगर कुछ चीज़ डालेंगे तो बड़े आराम से अंदाज़ा लग सकता है कि भाई इसमें एसिड है या बेस है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए आपके ऊपर आपने वाइट कलर का शर्ट पहन रखा है। कैसा शर्ट पहन रखा है? वाइट कलर का। ओके, अब मान लीजिए इसके ऊपर आपकी सब्ज़ी गिर गई। सब्ज़ी में हल्दी होती है, सब्ज़ी गिर गई, और जब आप इसको जब गिरती है तब ये वाइट येलो कलर का दाग होता है। कैसा दाग होता है? येलो कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप देखना इसको आप दाग को उतारने के लिए आप इसके ऊपर क्या डालोगे? साबुन लगाओगे। अब साबुन को भी टेस्ट करके देखोगे नहीं, या तो कड़वा होगा, कुछ ना कुछ होगा। मत करना टेस्ट, पर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो, जैसे ही आप इसके ऊपर साबुन लगाओगे तो साबुन में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो एसिड होगा और या फिर क्या होगा? बेस होगा। मोटे तौर पे यही दो चीज़ होती है, ठीक है, या तो एसिड होगा या बेस होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर डालोगे आप देखना कि ये जो येलो कलर से ना हल्का हल्का रेडिश कलर हो जाएगा। ये दाग पूरी तरीके से मिटेगा नहीं, देखना ये कैसा हो जाएगा? हल्का हल्का रेडिश कलर का हो जाएगा। और ये रेडिश कलर क्यों हुआ है? ये रेडिश कलर इसलिए हुआ है क्योंकि रेडिश कलर अगर इसके ऊपर जब भी हल्दी के ऊपर जब भी रेडिश कलर आ जाए, इसका मतलब है कि जिस चीज़ ने इसके ऊपर टच किया है उस चीज़ के अंदर क्या मौजूद है? बेस है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा पता चला गया कि जब कभी भी किसी में बेस होगा तो हल्दी अपना रंग किस में बदल देगी? रेडिश कलर में बदल देगी। तो ये इसने क्या कर दिया? हल्दी ने एक इशारा दे दिया कि भाई इस चीज़ के अंदर, अब हमें कंफर्म हो गया कि सौंफ के अलावा भी अगर कोई चीज़ में जिसमें बेस होगी वो हल्दी के ऊपर डलते ही कैसा रंग देगी? रेडिश कलर की। तो ये साइंटिस्टों के अंदाज़ा पड़ गया। तो ये हल्दी जो है कोई फैक्ट्री में तो बनी नहीं है, हल्दी कहाँ पती है? सीधी बात है, नेचर में अवेलेबल है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है जिसे हम बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके जैसे और भी इंडिकेटर्स हैं, अभी हम बात करते हैं एक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हल्दी के बारे में तो क्लियर हो गया। अब देखो, इसके अलावा एक पौधा पाया जाता था जो बहुत फेमस इंडिकेटर है। एक पौधा होता है जिसका नाम है लीचन। उस पौधे का नाम क्या है? लीचन प्लांट। अब ये लीचन प्लांट कहाँ होता है? कई बार समुद्र के अंदर भी मिलता है, कई बार बाहर भी मिल जाता है। ये लीचन प्लांट जो होता है, ये प्लांट की एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है थैलोफाइटा। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। प्लांट की एक कैटेगरी होती है, क्या नाम है उसका? थैलोफाइटा। याद रखना। तो कौन से डिवीज़न से ये बिलोंग करता है? प्लांट के कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से करता है। और थैलोफाइटा प्लांट डिवीज़न का एक प्लांट होता है जिसका नाम है लीचन। इस लीचन के पत्तों से आप क्या करते हैं? एक क्या नाम पेपर बनाया जाता है, एक तरह का इंडिकेटर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। क्या बोलते हैं? ये आपने 7th में एक पढ़ा होगा। लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर। समझ आ गई मेरी बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए,
अब लिटमस पेपर बना दिया भाई। अब देखिए लिटमस पेपर जो है हमारे पास दो तरीके के बनते हैं, एक बनता है रेड कलर का और एक बनता है ब्लू कलर का। एक कैसा बनता है? ब्लू कलर का बनता है। क्लियर? दो तरह के हमारे पास लिटमस पेपर बनते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि जैसे ये नींबू का जूस है, इस गिलास के अंदर नींबू का जूस है, समझ आएगी। अब नींबू के जूस में हम जानते हैं इसमें कैसा है, खट्टापन होता है, सोर, और मैंने बताया था सोर जब होता है तो उसमें क्या होता है, एसिड। क्लियर? अब सीधी सी बात है, आप इसमें से क्या करो, जैसे ही आप इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को इसमें डालोगे, ठीक है, इसमें डुबोगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो होगा ये तुरंत किस में तब्दील हो जाएगा, रेड कलर में तब्दील हो जाएगा। तुरंत इसका रंग कैसा बन जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। जैसे ही रेड कलर होगा इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि अंदर क्या है, एसिड है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में बदलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस जो भी सॉल्यूशन है उसमें कौन सा सॉल्यूशन मौजूद है, एसिड। और अगर रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ब्लू कलर में बदल जाता है, तो आप आंख बंद करके समझ लीजिए इसका ऑपोजिट, उसमें क्या पाया जाएगा, बेस पाया जाएगा। क्लियर? नहीं है क्लियर? तो देखो मेरी बात, यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक ट्रिक है, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बेटा, कौन सा लिटमस पेपर जब कन्वर्ट होगा किस में, एसिड में। तो देखो ध्यान से, अगर कभी भी याद रखो, ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिड, और ए के बाद क्या था, बी, तो बी इससे क्या होगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर। एसिड के अंदर ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में बदल जाता है, याद रखना, रेड। दो ही तो लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में। जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो, इस बार क्या हो जाएगा, बेस, बेस में इसका ऑपोजिट कर दो, रेड कलर का लिटमस पेपर किस में बदल जाता है, ब्लू में। तो ये ध्यान रखना, जब आपको एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू, समझ आ गया, ए फॉर एसिड और बी फॉर ब्लू। या फिर ऐसे याद सकते हो, बी फॉर बेस और लास्ट में भी बेस, तो बीच में क्या आएगा, रेड। यानी कि बेस के अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में बदलता है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब आ जाओ आगे। तीसरी चीज़, तीसरा नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है हमारे पास, तीसरा नेचुरल इंडिकेटर जो है वो है रेड कलर की कैबिज आती है, एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पत्ता गोभी होती है रेड कलर की, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, रेड कलर की कैबिज से। इसमें क्या होता है, इसमें रेड कलर की कैबिज जब होती है ना, वो क्या करती है, एक बड़ी ख़ास चीज़ करती है कि अगर इसमें इसके ऊपर एसिड डाल दोगे, कोई भी एसिड डाल दोगे, तो ये अपना कलर जो होता है ना, ये रेड कलर में बदल देती है। बस सीधी बात है, रेड कलर की कैबिज है ही, और एसिड डालोगे तो वो रेड में ही रहेगी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप बेस डालोगे, जैसे ही उसके ऊपर क्या डालोगे, बेस, तो ये अपना रंग बदल देगा और ये पीली रंग की हो जाएगी, तो आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये रंग याद रखो, इतना ज़रूरत नहीं है, खासकर इसके ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आगे हम लोग और देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ बता दूंगा। फोर्थ नंबर पे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी कलर्ड पिटल्स होती है, कलर्ड पिटल्स होती है। पिटल्स का मतलब जो होता है, जो पंखड़ियाँ होती है ना, जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ होती है, ये गुलाब है तो गुलाब के जो साइड के ना रेड कलर की पंखुड़ियाँ होती है, उन पंखड़ियों को पिटल्स कहते हैं। तो ये पिटल्स के से भी अंदाज़ा लगाया जाता है। इसका इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप मोटे मोटे ये तीन याद रखें। क्लियर? अब आ जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर क्या होती है, हमारे पास मोटे चीज़ दो तरह के होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। मैं इनको रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो देखो, एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है इसका? मिथाइल ऑरेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर कितने तरह के, तो आप बोलेंगे दो तरह के होता है। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये फैक्ट्री में बनता है, केमिकल है जो आपको आम जगह मिलेगा नहीं, पर आप समझ लीजिए, नाम याद रखिएगा। और दूसरा नाम है फिनोफ्थलीन। क्या नाम है इसका? फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन। क्लियर? अब फिनोफ्थलीन का रंग जो होता है ये कलरलेस होता है। कैसा रंग होता है? कलरलेस, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे पानी जैसा पानी है। मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? ऑरेंज कलर, नाम ही है ऑरेंज कलर का। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मिथाइल ऑरेंज के ऊपर, जैसे ये लिक्विड है, मिथाइल ऑरेंज कलर का लिक्विड है। जैसे ही आप इसके अंदर कोई एसिड डालोगे, जैसे ही इसके ऊपर क्या डालोगे, एसिड डाल दिया, मान लीजिए इसके ऊपर मैंने एसिड डाल दिया, एसिड डालते ही अपना रंग कैसा कर देगा? पिंक कर देगा। क्या कर देगा? पिंक कर देगा। और अगर आपने गलती से बेस डाल दिया तो ये अपना रंग क्या कर देगा? येलो कर देगा।
कैसा कलर कर देगा, येलो। ये कलर थोड़े बेटा आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद रखनी पड़ेगी। तो मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर एसिड गिर जाएगा तो वो कैसा रंग बदल देगा अपना, पिंक में, और अगर बेस गिर जाएगा तो येलो कर जाए। कोई डाउट? ठीक है। इसी तरीके से अगर फिनोल्फथलीन है, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है फिनोल्फथलीन, कलरलेस पानी जैसा पानी होता है, ये लिक्विड है फिनोल्फथलीन, इसके ऊपर मान लीजिए आपने क्या कर दिया, एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? एसिड। तो इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई कलर नहीं बदलेगा, इसका कोई कलर नहीं बदला, इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड है। अच्छा, अगर आपने इसके ऊपर बेस डाल दिया तो ये अपना रंग कैसा कर देगा, पिंक। तो देखो उल्टा है, अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर आप एसिड डालेंगे तब पिंक होगा, और फिनोल्फथलीन के अंदर बेस डालेंगे तब वो पिंक कलर होगा। क्लियर? ये हम लोग जब कॉलेजों में थे तो प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, NaOH के साथ फिनोल्फथलीन की 2 बूंदें डालकर कंटिन्यू करवाते रहते थे, तो पिंक कलर का रंग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसे हम अंदाज़ा लगाते हैं। हर चीज़ को जीभ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में ये मोटे मोटे हमारे पास 3 हैं, एक और कर लो आप, कलर्ड पीटल्स हैं, एक हल्दी होती है, एक लिटमस पेपर होता है, रेड कैबेज होती है और कलर्ड पीटल्स होती है। ज़्यादा क्वेश्चन लिटमस पेपर और टर्मरिक के आते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। समझ आ गया मेरी बात? अब सीधी बात है, अगर एसिड है तो याद रखिएगा क्या होगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में बदलेगा, रेड। अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि एसिड है और मैंने इस बार ब्लू तो रेड में होता है लेकिन रेड के ऊपर डाल दिया तो चेंज नहीं होगा भैया, तो कलर चेंज ही नहीं होगा। मान लीजिए आपने एसिड रेड कलर के ऊपर गिरा दिया, अब रेड तो रेड में क्या बदलेगा तुम्हें पता थोड़ी चलेगा, तो रेड कलर जो होता है वो चेंज नहीं होगा। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एसिड। क्लियर? तो चलिए, इस तरीके से इंडिकेटर हो गए कंप्लीट।